हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? अच्छे ठीक है मैम, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। सिर्फ मुस्कान की आवाज आई है और किसकी? पायल की आवाज आई है। ये दो ही ठीक है, बाकी सब नहीं हो? अच्छे है मैम। अच्छे हो, गुड। चलो, तो आप लोगों के अब प्री बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट आ चुकी है। तो अब हम लोग, अगर आपको कोई और चैप्टर भी समझना है, कुछ क्वेश्चन समझने हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है, कितनी तैयारी बाकी है। एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बट पहले वो क्वेश्चन करने की आप लोग ट्राई करोगे। आप लोगों को आता है कि नहीं आता है? आता है तो भी मैं समझाऊंगी, नहीं आता है तो मैं और अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है? तो पोल में क्वेश्चन दूं, जो शुरू के क्वेश्चन होंगे पोल में क्वेश्चन दूं, आप लोग करोगे सब? यस मैम। चलो ठीक है, फिर बहुत इजी इजी से क्वेश्चन है, देखो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ये पहला वाला क्वेश्चन है। 306 और 657 का एचसीएफ आप लोगों को दिया गया है, कितना? 9 दिया गया है। तो उसका आपको एलसीएम निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में करेंगे जल्दी से सॉल्व करके। इसमें दो चीजें, दो मेथड है इसको सॉल्व करने के। या तो आप 306 और 657 का एलसीएम निकाल लो, या फिर एक बहुत शॉर्टकट सा मेथड है, अगर वो आप लोगों को आता है तो जल्दी से ट्राई करो। नहीं हो पाएगा तो मैं बताऊंगी। अच्छा, ये हैंड रेज करके बता दो कितने बच्चे कर सकते हैं। कितने बच्चे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? या हिंट चाहिए? कोई हिंट चाहिए तो भी बताओ। हैंड रेज करो, कितने बच्चे कर सकते हैं? दीपिका, पायल और 3 बच्चे कर सकते हैं। बाकी बच्चे, हिंट चाहिए आप लोगों को? यस और नो बता दो। चार्ट में भी आप लिख सकते हो। हिंट दूं क्वेश्चन करने का? कैसे होगा ये क्वेश्चन? कर दिया मैम। कर दिया? अच्छा, चलो मैं एक बार बता भी देती हूँ कि हमारे पास ना बेटा एक फॉर्मूला होता है कि किसी भी दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम की गुणा। पहले हम क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम की गुणा किसके बराबर आती है? किसी भी दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम की गुणा किसके बराबर आती है? उन दोनों नंबर्स की गुणा के बराबर। तो यहाँ से आपको एचसीएफ कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। और यहाँ से आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो 306 गुणा 657। अब आप यहाँ से एलसीएम निकाल सकते हो। कितने बच्चे क्वेश्चन कर सकते हो? मैम पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे एचसीएफ, ये भी कर हाँ सकते हैं। हाँ, ये भी कर सकते हैं, बट आपको मेन फॉर्मूला ये याद रखने की जरूरत है। फिर आप वहां से एचसीएफ भी निकाल सकते हो, एलसीएम भी निकाल सकते हो, संख्याएं भी निकाल सकते हो। अब बताओ कितने बच्चे कर सकते हो? मैंने पूरा फॉर्मूला बता दिया है आपको। कर दिया? दीपिका ने कर दिया, ओके। मुस्कान बेटा, समझ में आया क्या करना है? मैम क्या हुआ, नहीं आया? एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना मैम ये? आ, हाँ, शायद एक्सरसाइज वाला ही है ये। पायल ने कर दिया है, ओके। बाकी लोग से भी ट्राई करो जल्दी से, मैं समझाऊंगी, पहले आप लोग ट्राई करो। मैं समझाऊं? कर रहे हो आप लोग या फिर? चलो चलो ठीक है, मैं समझाती हूँ ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों को क्या बोला है कि किन्हीं दो नंबर की अगर हम गुणा करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करते हैं, तो वो नंबर की गुणा के बराबर आता है। ये बच्चे, ये सभी बच्चे ध्यान से देख लो। एचसीएफ गुणा एलसीएम किसके बराबर आता है? जो हमें दोनों नंबर दिए होते हैं बेटा, उनके बराबर, उनके गुणा के बराबर। यानी 306 की गुणा 657 से करेंगे। अब आपको एचसीएफ कितना दिया गया है बच्चों? 9 दिया गया है। तो 9 गुणा एलसीएम किसके बराबर आ गया? 306 गुणा 657 के बराबर। यहाँ से आपको एलसीएम चाहिए, तो आप एलसीएम कैसे निकाल सकते हो? एलसीएम निकाल सकते हो 306 गुणा 657, उसको भाग कर दोगे। 9 इधर गुणा में था, भाग में ले आओगे। अब 306 को आप 9 से भाग कर सकते हो? यस मैम। तो 306 को 9 से काटेंगे, कितना आएगा? 34। कितना? 34। 34। 34 कैसे आ गया बेटा?
306 को 9 से भाग करने पे 34 कैसे आया? अच्छा हाँ, 34 आएगा। 34 की गुणा एलसीएम अब क्या आ गया? 34 की गुणा आपको किससे करनी है? 657 से करनी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा चारों में से? बी मैम। बी। इनको गुणा करके क्या आ जाएगा? 22, 33, 8। इनको गुणा करके ये आ जाएगा, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछो। सही है, ओके। मुस्कान समझ में आया? मुस्कान है, और कौन कौन है? एक बार आप लोग यस मैम। समझ में आया मुस्कान? यस मैम। ठीक है, एक बार सब बच्चे अपना अपना नाम लिख दो चैट बॉक्स में, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो बता दो, वो भी डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई नहीं डाउट है तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा ये ना, ये वाला टॉपिक बिल्कुल भी मत छोड़ना, एचसीएफ एलसीएम वाला। एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए आपको 1 नंबर में तो पूछा ही जाएगा, और आपको ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर में भी एचसीएफ पूछा जा सकता है, एलसीएम पूछा जा सकता है। ठीक है, मुस्कान, साक्षी, नीतू, ओके। चलो वेरी गुड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या दिया है? 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक हैं। आपको शून्यक निकालने हैं। ये क्वेश्चन कितने बच्चे कर सकते हैं? हैंड रेज करो। ओके, चलो ट्राई करेंगे सब बच्चे। अगर आपको हिंट चाहिए, हिंट इस क्वेश्चन को करने का हिंट ये है कि आप ऑप्शंस में से, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपको x के मान दिए गए हैं। ठीक है, x के मान दिए गए हैं, तो आप x की जगह -1/3 भर के देखो अगर 0 आ रहा है, x की जगह 3/2 भर के देखो अगर 0 आ रहा है, -7/3 भर के देखो 0 आ रहा है कि नहीं, -3/6 भर के देखो 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो इसका सही आंसर है। x की जगह 0 भर के चेक करना है। हाँ जी दीपिका। ये 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली दीपिका क्वेश्चन की? आज ही किया था मैंने। अच्छा मैम मैंने भी आज ही किया था सम। ओके वेरी गुड। तो जल्दी से फिर पोल में आंसर कर दो इसका। वेरी गुड। नीतू, साक्षी, आप लोग कर पाओगे ये क्वेश्चन? चलो, हिंट भी दिया है मैंने ये क्वेश्चन करने का, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी नोटबुक भी दिखा सकते हो बच्चों, है ना। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया, बेटा हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले क्लास स्टार्ट करी है, हम पुराना पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें ये वाला क्वेश्चन आप सबने देखना है कि कितने बच्चे ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और जब ये 1 नंबर का पूछा जाए ना, तो शून्य का प्रॉपर मेथड से सॉल्व करने से अच्छा है जल्दी जल्दी से आंसर पुट करके देख लो। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो शाबाश। x की जगह सारे मान भर के देखो, जिससे 0 आ रहा है वो वाला आंसर सही होगा। बच्चों नहीं आता ये क्वेश्चन? कितने बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे होगा? हैंड रेज कर दो, समझाऊंगी मैं बट हैंड रेज कर दो। कितने बच्चों को नहीं आता ये क्वेश्चन? बिल्कुल, हाँ हाँ हैंड रेज कर दो। एक बच्चे ने करा है, 2 ने। वेरी गुड। सभी बच्चे बताओ जिसको नहीं आता। 3 बच्चों को नहीं आता, बाकी बच्चे? तो अगर 3 को नहीं आता, फिर बाकी जितने बच्चे प्रेजेंट है उन सबके आंसर आने चाहिए। चलो, इतने बाकी सब बच्चे सॉल्व करो। मैं एक बार समझा देती हूँ ये क्वेश्चन। जब भी अब आपको शून्यक निकालने के लिए बोला गया है बेटा, शून्यक मतलब x की जगह ऐसा क्या भरा जाए कि ये जो 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये जो हमारा बहुपद है, ये शून्य के बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो हम ऑप्शन से लेकर चलते हैं। आप x की जगह -1/3 भर के देखो, जहां पर भी x लिखा हुआ है वहां पर -1/3 भर दो। तो अब आप चेक करो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। चेक करो सभी बच्चे। पायल चेक करो। अच्छा दीपिका आपने कर लिया प्रॉपर मेथड से, ओके। या मैं इसको, रुको, अलग ही पेज पे मैं इसे समझाती हूँ, वेट।
अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स है बेटा, ठीक है। या तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो, कैसे, 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर है 0। फिर आप इसके बनाओ गुणनखंड। कैसे बनेंगे गुणनखंड, ये जो बीच वाला नंबर है -7, इसको दो हिस्सों में तोड़ना है, दो भागों में बांटना है, कि जोड़ के तो -7 है। आपको दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं कि इसको जोड़ के तो -7 आए, लेकिन गुणा करके कितना है बच्चों, 6×3 = 18 माइनस का 18 आना चाहिए। ये बात सबको, ये सबको आता है सॉल्व करना। यस मैम, -9x + 2x। ओके, बाकी सब बच्चे भी बताओ, आता है सॉल्व करना? ये आप लोगों को, आप लोगों ने जब सेकंड चैप्टर पढ़ा था उसमें भी बहुत अच्छे से समझा होगा ये सारी चीज। वेरी गुड ज्योति। तो आपको -7 को दो हिस्सों में तोड़ना है कि जोड़ के -7 आए, गुणा करके 18 आए। तो आप पहले सोच लो कि किन दो नंबर्स को गुणा करके 18 आता है। 9 और 2 को गुणा करके 18 आता है, 9 और 2 को घटाया भी 7 आता है, ठीक है ना। अब हम चिन्ह डिसाइड कर लेते हैं। अगर हम 2 को माइनस का रखते हैं बेटा, 2 को माइनस का रखते हैं तो हमारा आंसर 7 आएगा। लेकिन अगर हम 9 को माइनस का रखते हैं तो हमारा आंसर -7 आएगा, ठीक है। तो हम 9 को माइनस का कर देंगे, 2 को प्लस का रहने देंगे। तो अब हम -7x² को कैसे लिखेंगे, -9x + 2x माइनस 3 बराबर है 0। कितने बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से कि हम कैसे -7 को दो हिस्सों में तोड़ेंगे? जल्दी से हैंड रेज करो, या फिर चार्ट में y लिखो। जिसको समझ में आ गया, जिसको नहीं आया हो पूछो। दो बच्चों ने हैंड रेज किया है, 3 बच्चों ने चार्ट में लिखा है। वेरी गुड, अब सब बच्चे लिख रहे हैं, शाबाश। अब हम क्या करते हैं, अगला स्टेप मुझे लगता है सबको पता है। इन दोनों में से उभयनिष्ठ निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो हम 3x को बाहर लिखेंगे, 6x² में से 3x बाहर निकालने पर कितना बचा बच्चों, 2x - 3। 2x बचा। और -9x में से 3x बाहर निकाल लिया तो -3। -3 बचा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम केवल एक बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या आ गया, 2x - 3 बराबर है 0। मुझे लगता है ये सभी बच्चों को आता है, जिसको नहीं आता वो पूछो। यहाँ तक क्लियर है? हमने दो दो के जोड़े बनाए और कॉमन निकाला। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। नहीं समझ में आया वो पूछो। अब हमने क्या करना है बेटा, अब इस पूरे में से 2x - 3 को बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। 2x - 3 को कॉमन निकाला, 3x + 1 बचा, वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। यहाँ से या तो 2x - 3 बराबर 0 होगा, या 3x + 1 बराबर है 0 होगा। ये हम क्यों लिखते हैं बेटा, या तो देखो, जब भी आपका आंसर गुणा के बाद 0 आता है तो इसका मतलब एक नंबर 0 है। कोई एक नंबर जब 0 हो, तब दो नंबर की गुणा हो रही हो, कोई एक नंबर 0 होता है, तभी तो हमारा आंसर 0 आता है। तो इसीलिए हम इन दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं। तो यहाँ से 2x बराबर आ गया 3 के, और x बराबर आ गया 3/2 के। यहाँ से बताओ x कितना आएगा, दूसरा मान कितना आएगा x का? सभी बच्चे बताओ जल्दी से सॉल्व करके। -1/3 मैम, -1/3। ओके, और कोई, और किसी ने किया? -1/3। -1/3 मुस्कान ने आंसर दिया। और किस किस का आंसर आया -1/3? साक्षी, नीतू, आप दोनों का आया। वेरी गुड वेरी गुड। -1/3। तो आप -1 को इधर ले आओगे, 3 गुणा में है, भाग में आ जाएगा। तो आपके पास x का मान क्या आ गया, 3/2 और -1/3। कौन सा ऑप्शन सही होगा फिर? ए। ऑप्शन ए सही होगा। बात समझ में आई सारे बच्चों को? मैम, हाँ जी दीपिका। ये -7 है तो ये -7 है ना, तो ये जो बड़ी संख्या है 9 और 2 में से, उसके साथ माइनस लग जाएगा सर, ऐसे बता रहे थे। कहाँ पर? हाँ, मतलब यहाँ पे ना। यस मैम। हाँ, वही चीज मैंने यहाँ पे बताई है ना, कि हमें क्योंकि -7 चाहिए, इसलिए जो बड़ी वाली संख्या है उसके साथ आपको माइनस लगाना है। छोटी वाली के साथ लगा दोगे फिर तो वो प्लस का हो जाएगा ना। यही चीज मैंने यहाँ पर भी बताई, बिल्कुल। और जब आप गुणा करके अगर माइनस आ रहा है, तो आप यहाँ से भी समझ जाओ कि आपका एक नंबर माइनस का लेना पड़ेगा। अगर ये 18 प्लस का होता तो आपको 9 भी प्लस का लेना होता है ना। या तो आप 9 प्लस का लेते, या फिर आप दोनों नंबर माइनस के लेते, तब कुछ इस तरह का क्वेश्चन होता, फिर वो अलग चीज हो जाती।
उसमें दूसरा आपको जोड़ के भी अलग बताया होता। ठीक है, चलो वेरी गुड। अभी रुको, ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। कितने बच्चों को आता है ये क्वेश्चन? एपी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। जल्दी से हैंड रेज करके बताओ कितने बच्चे ये क्वेश्चन कर सकते हैं। वेरी गुड, तो जल्दी से सॉल्व करो, फिर पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे। आता है, वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने हैंड रेज किया है, शाबाश। तो जल्दी से सब बच्चे सॉल्व करेंगे, जल्दी से सब बच्चे सॉल्व करेंगे। एपी का 15वां पद है, आपने ए निकालना है। तो सभी बच्चों को मुझे लगता है 15वां पद कैसे निकालते हैं पता है ना? यस मैम। वेरी गुड, मैं लिख भी देती हूँ, ए प्लस 14d। सीधे ऐसे याद रखो, 15वां पूछा है तो एक माइनस कर दो। ए 15 पूछा है तो आप ए प्लस 14d कर दोगे, क्योंकि n-1 मतलब यहाँ पर जो नंबर दिया है उससे एक कम। ए आपको दिया है, डी आपने 5/3 माइनस 1/3 करके निकाल लोगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। सभी बच्चे आराम से सॉल्व करो, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो पूछो। ये क्वेश्चन सब बच्चे ट्राई करेंगे बेटा, सभी बच्चे। ज्योति ने आंसर कर दिया है, और ज्योति का आंसर ठीक है बिल्कुल। पोल में करेंगे सब बच्चे आंसर, ताकि आप लोगों को ये पता हो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बेटा पोल में आंसर करना है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो पूछो, अपनी नोटबुक दिखा के पूछो, माइक ऑन करके पूछो। ठीक है, दीपिका ने आंसर करा है। कितने बच्चों ने आंसर कर दिया है? दीपिका, ज्योति, दयावती, और किस किसने आंसर किया है? शाबाश। बट मैं एक बार हैंड रेज करना, कितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, जरा हैंड रेज करना। कौन कौन प्रेजेंट है, कौन कौन प्रेजेंट है, हैंड रेज करना एक बार। पायल, बाकी बच्चों के हैंड रेज नहीं है, आप लोग प्रेजेंट नहीं हो। हाँ, तो सभी बच्चे कोशिश कर रहे हो ना बेटा, क्योंकि ये तो 1 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये तो आपको जल्दी जल्दी आने चाहिए, है ना। तो सबसे पहले सभी बच्चे अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, और इससे रिलेटेड ना हम 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे पूछा है, आपने इस एपी का, आपको एपी दी गई है, एपी के पहले पद को हम ए बोलते हैं, तो ए आपके पास 1/3 आ गया। डी क्या होता है, आप दूसरे में से पहले पद को माइनस करते हो तो डी निकल जाता है, मतलब इन दोनों के बीच में कितना, कौन सा सारवंतर क्या है, वो डी निकल जाता है। अब डी कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 4/3। पहले आपने ए निकाल लिया, डी निकाल लिया। अब एक जो फॉर्मूला होता है एनवा पद निकालने का, कोई भी पद पूछा जाए, मान लो आपको एनवा पद पूछा जाए, तो आप कैसे निकालते हो? फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे n की जगह क्या आएगा, जैसे यहाँ पे आपसे 15वां पद पूछा है तो n की जगह आप 15 लिखोगे, a की जगह जो आपका पहला पद है उसको लिखोगे, फिर से आप n की जगह 15 लिखोगे, 15 माइनस 1, और d की जगह अभी जो आपने d का मान निकाला। तो a 15 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 1/3 प्लस 14 गुणा 4/3। अब इसको सॉल्व करके बताओ सब बच्चे कितना आंसर आया। सभी बच्चे जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया या जिन्होंने अब तक आंसर नहीं किया, चैट में मुझे सबका आंसर चाहिए, जल्दी से बताओ। सभी को आता है जोड़ना ये?
मिनट, यहाँ पे फिर 61। किसी ने भी आंसर नहीं किया, फाइनल आंसर कितना आएगा? किसी का भी रिप्लाई नहीं आया चैट में, ये कुछ गड़बड़ हुई है क्वेश्चन में। काफी सारे बच्चों ने सॉल्व किया था ना बच्चों, हो आप लोग क्लास में प्रेजेंट? नहीं आता बेटा? अच्छा चलो बताओ कौन से स्टेप से समझ में नहीं आया, दोबारा से बताती हूँ मैं, या पहले मैं इससे सिंपल वाला क्वेश्चन कराऊं? अगर आप लोगों को ये नहीं पता एपी कैसे होता है, मैं बिल्कुल सिंपल वाली चीज बताऊं, यस और नो? यस मैम। ठीक है, चलो इसमें हम अभी हर वाला नहीं लेते, एक एपी है, 1 5 9 13, ठीक है, ये एपी है बेटा। एपी क्या होती है? इस तरह के नंबर्स बनाते हैं हम जिसमें जिनके बीच का अंतर बराबर होता है। बताओ 1 और 5 के बीच में कितना अंतर है? 4। 5 और 9 के बीच में 4। 4। 9 और 13 के बीच में 4। चार। तो जब दो चार। अंकों के बीच में इस तरह से बराबर बराबर का अंतर होता है वो एपी कहलाता है। जिसका जो सबसे पहला मेंबर होता है वो ए कहलाता है, ठीक है, ए कहलाता है। तो यहाँ ए कितना हो गया? 4 हो गया, सॉरी 1 हो गया। और यहाँ पर जो इनके बीच का अंतर आ रहा है वो क्या कहलाता है? डी कहलाता है। और वो हम कैसे निकाल लेते हैं? इस 5 में से 7। दूसरे में से पहले को माइनस करके हम डी निकाल लेते हैं। पहले ये दो चीज सभी बच्चे अच्छे से समझ लो। फिर उसके बाद होता है, अगर आपसे मैं पूछूं ए तो आपको दे दिया, अब आप दूसरा पद कैसे निकालोगे? इस दूसरे पद को A2 कहते हैं। आप पहले में डी को जोड़ दोगे, मतलब एक में आप 4 को जोड़ दोगे तो आपको 5 मिल गया। सभी बच्चे देख पा रहे हो दूसरा पद कैसे बना, 5 कैसे बना? जब आपने पहले वाले में 4 जोड़ दिया तभी बना ना। इस एक में इस 4 को जोड़ा तभी 5 आया ना। यस मैम। ठीक है, तो ये दूसरा पद बन गया। तीसरा पद कैसे निकालोगे? आपने दूसरे पद में यानी कि A2 में क्या जोड़ा? A2 डी। में फिर से 4 जोड़ दिया यानी डी जोड़ दिया। तो अब A2 का मतलब क्या था बच्चों? A प्लस डी था। मैं फॉर्मूला समझा रही हूँ कैसे बना। तो इसका मतलब A3 कैसे निकालोगे आप? A प्लस 2D करके। A4 चौथा पद कैसे निकालोगे? A प्लस 3D करके। पांचवा पद कैसे निकालोगे? A प्लस 4D। मतलब जो पद आपको निकालना है, जो टर्म आपको निकालनी है, उससे एक कम नंबर लोगे और डी से गुणा करोगे, ए में जोड़ दोगे। पहले यहाँ तक समझ में आ गई बात? यस मैम। मुस्कान समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ से देखो, हम अगर हमसे पूछ लिया जाए कि आप nवां पद बताओ, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपसे 5 पूछा है तो आप A प्लस 4D कर दोगे। अगर यहाँ पे कोई भी n पूछ लिया जाए तो आप यहाँ पर 5 माइनस 1 कराना आपने, यहाँ पर क्या करोगे? n माइनस 1 कर दोगे। जैसे 5 माइनस 1 किया, 3 से 1 काम, 2 से 1 काम, वैसे ही n से 1 काम गुणा d। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है nवां पद निकालने का। पहले ये बात समझ में आ गई? ये किस चीज का फॉर्मूला है? nवां पद निकालने का, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मुझे तीसरा पद निकाल के दिखाओ, तो आप क्या यूज करोगे फॉर्मूला? A प्लस 2D। जल्दी से बताओ सब बच्चे, तीसरा पद क्या होगा? मुझे स्टैट में सबका आंसर चाहिए, सबका। चैट में मुझे सबका आंसर चाहिए। दीपिका, ज्योति, कुछ एक बच्चे ही आंसर कर रहे हैं। A प्लस 2D तो आएगा बेटा, आपने ठीक बोला, बट A की जगह 1 रखो, D की जगह 4 रखो। वेरी गुड, वेरी गुड। A की जगह हमें 1 रखना है और D की जगह हमें क्या रखना है? 4 रखना है। तो कितना आंसर आ गया? 9 आंसर आ गया। ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई अच्छे से यहाँ तक?
Yes, ठीक है, ma'am. चलो अब जल्दी से मुझे निकाल के दिखाओ A15 कितना होगा। तो A15 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 14D. 14D। यहाँ तक समझ में आया। 15वां पद कैसे निकालोगे, A प्लस 14D। अब जल्दी से सॉल्व करके बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, 15वां पद A प्लस 14D हो जाएगा। A की जगह फिर से आपको 1 भरना है और D की जगह आप 4 भरोगे, है ना। अब बताती हूँ मैं कहाँ पूरी क्लास ने गड़बड़ करी है। सॉरी, D की जगह आप 4 भरोगे। 14 की गुणा 4 में हो गई तो 56। तो आपका आंसर कितना आ गया, 57 आ गया। तो 15वां पद कितना आ गया बच्चों, 57. 57 आ गया। अब सब बच्चों को समझ में आया। Yes, ma'am. ठीक है, बाकी सब बच्चे बताओ। Yes, ma'am. सभी बच्चे समझ में आया, मुस्कान समझ में आया, साक्षी। Yes, ma'am. ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था, ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब ये सब बच्चे सॉल्व कर सकते हो। Yes, ma'am. ये पक्का सब बच्चे सॉल्व कर सकते हो। अब मैं बताती हूँ, ये आप लोगों का क्वेश्चन था और ये पूरी क्लास ने रॉन्ग किया था। तो मैं अब आपको दोबारा डी आएगा मैम, इसका मैम आंसर देखना 19 आएगा मैम। अच्छा कर दिया। तो आप सभी बच्चे समझ गए कहाँ मिस्टेक हुई है। आपको अब बताओ यहाँ पे ए कितना दिया, जिससे पूछूंगी वो जवाब देगा। ठीक है, दीपिका और ज्योति आप दोनों नहीं दोगे, पायल आप भी आंसर नहीं दोगे। बाकी सब बच्चे बताओ ए कितना आएगा, ए कितना आएगा। 1/3 मैम. वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा आप लोगों को आता सब है, फिर आंसर क्यों नहीं देते हो। वेरी गुड, ए 1/3 आ गया। डी कितना आएगा, सभी बच्चे बताएंगे। डी कितना आएगा, 4. 4 आएगा। 4 देखो 5/3 में से 1/3 को माइनस करना है। ठीक है, 3 आ जाएगा यहाँ पे हर में। 5 माइनस 1 तो 4/3। सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया, है ना। अब गड़बड़ पे, अब आपसे 15वां पद पूछा है तो A15 किसके बराबर होगा, आपको फॉर्मूला पता है, A प्लस 14D के बराबर। तो अब A कितना है बच्चों, 1/3। 14 गुणा 4/3। अब सब बच्चे सॉल्व करो जल्दी से, बताओ 19 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सभी सॉल्व करेंगे। Yes, मैम. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पायल, दीपिका नोटबुक भी दिखा रहे हो आप लोग, शाबाश। बाकी सब बच्चे बताओ, आप लोगों का 19 आ रहा है। मैम आंचल को और देखो. आंचल का भी देख लिया, वेरी गुड। हाँ जी, जल्दी से बताइए। मुस्कान आपका आंसर आया। बच्चों आप लोग क्लास में नहीं हो क्या, ये 3-4 बच्चे ही एक्टिव हैं। ना कोई चैट में लिख रहा है, ना कोई ऐसे बता रहा है। बस अभी दीपिका, पायल, कुछ बच्चों ने नोटबुक दिखाई है। ठीक है, जगबीर सिंह वाली आईडी से कौन है, मैम कोमल. कोमल। कोमल बेटा समझ में आया। यस मैम. हाँ, तो बेटा आप लोगों ने जब क्वेश्चन करा है तो चैट में बताओ या माइक ऑन करके बताओ कि मैम हमारा आंसर आ गया। नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया। तो आपका 19 सही आंसर होगा। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को। Yes, मैम. क्लियर है कि एनवा पद कैसे निकालना है। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप कर लोगे। यस मैम. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो शाबाश। अब ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है वैसे। ये क्वेश्चन पढ़ो, ये बताओ कितने बच्चे कर सकते हैं। एपी का तीसरा पद 5 और 7वां पद 13 है, तो उसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। कितने बच्चे ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो सब बच्चे सॉल्व करो, जिनको नहीं आता मैं समझाऊं।
आपको तीसरा पद दिया है, सातवां पद दिया है, ठीक है। तो तीसरा पद मतलब A3 आपको 5 दिया है, सातवां पद A7 आपको 13 दिया है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। A3 का मतलब क्या होता है? A+2D आपको 5 दिया है। A7 का मतलब क्या होता है? A+6D जो आपको 13 के बराबर दिया है। ये दो चीजें सभी बच्चों को समझ में आ गई, हमारे पास दो समीकरण बन गए। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। बेटा अंकित की आईडी से कौन है? आपका कुछ इशू हो रहा है क्या? आपकी क्लास बार बार कट हो रही है, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है बेटा? अंकित सरोहा वाली आईडी से जो बच्चा है, ठीक है। कोमल समझ में आया? साक्षी, मुस्कान, थोड़े बहुत बच्चों का नाम मुझे पता है, बट बाकी बच्चे भी बताओ, समझ में आया? यस मैम। मैम D2 आएगा और A1 आएगा। वेरी गुड। अच्छा, सभी बच्चों को सॉल्व करना आता है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण? ये 5 के बराबर आ गया, A+6D बराबर आ गया 13 के। आप इन दोनों को घटा दो डायरेक्ट, हम घटा सकते हैं क्योंकि A से A कट जाएगा, 2 - 6 - 4 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। सभी बच्चे बताओ D कितना आ गया? 2। वेरी गुड, डी आ गया आपके पास, माइनस से माइनस कट गया, तो डी आपके पास आ गया, डी बराबर है 2। और आपसे यही पूछा था क्वेश्चन में बच्चों। वेरी गुड, सभी यस बच्चों मैम। को समझ में आया? कितना आसान क्वेश्चन था। अगर इसमें आपसे पहला पद पूछ लिया जाता तो आप ए कैसे निकालते? ए कितना आता समीकरण बताओ? A मैम, समीकरण में D का मान रख देते। हाँ, तो चलो जल्दी से बताओ, ए कितना आएगा? यहाँ पे पहला पद 1 आएगा कितना मैम। आएगा? 1। एक आ रहा है। 5 - 4। वेरी गुड, सभी बच्चों को समझ में आया? अगर आपसे ए भी पूछ लिया जाता तो आप पहले समीकरण में डी का मान रखते, ठीक है। 2 × 2 बराबर है 5, जैसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण सॉल्व करते हैं। तो ए किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया, ठीक है। फिर अगर आपसे पूरी एपी पूछी जाती तो आप पहला, दूसरा, तीसरा पद भी निकाल सकते थे। कितने बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गई चीज? अच्छे से समझ में आ गई बच्चों यहाँ तक? यस, यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कितने बच्चे कर सकते हैं? ये वाला, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 2:3 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? 4:9 मैम। ओके, और कोई पता है कैसे होगा ये क्वेश्चन? 4:9 मैम। ओके, फॉर्मूला क्या होता है? मतलब जो भी ट्रिक होती है वो होता क्या है? जो आपको थ्योरम पढ़ाई गई है, जो थ्योरम होती है वो है क्या? प्रमेय क्या है? 2 का स्क्वायर मैम और 3 का स्क्वायर कर स्क्वायर कर देंगे सही मैम। बोल रहे हो। दोनों के जो क्षेत्रफलों का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर हो? जो दोनों के क्षेत्रफल होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? उनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर, ठीक है। यस देखो मैम। यहाँ पर हमें क्या पता होता है कि जो दो समरूप त्रिभुज होते हैं, तो दो, मान लो दो समरूप त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, दो समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है। तो इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर आएगा। मान लो कोई भी भुजा मान लो AB बटा DE के, ठीक है। तो AB बटा DE का स्क्वायर। अब आपको AB बटा DE, दो भुजाओं का अनुपात कितना दिया है? 2:3। 2:3, 2/3 दिया है। तो यहाँ से क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ जाएगा? 9:4। 4/9 मैम। है ना, 4:9। कितना आसान क्वेश्चन था, बताओ सब बच्चे कर पाओगे? ये इंपॉर्टेंट चीज है कि दो अगर आपको समरूप त्रिभुज दिए गए हो तो आप उनके समरूप त्रिभुजों के अनुपात बराबर होता है उनके भुजाओं के अनुपात के बराबर। क्लियर यहाँ तक सब बच्चों को?
मैम एक इसका उल्टा भी तो होता है क्वेश्चन। अब इसका हाँ, मैं उसी पे आने वाली थी। वेरी गुड दीपिका। अगर आपसे उल्टा पूछ लिया जाए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, अगर 2:3 गया तो उनकी भुजाओं का अनुपात कितना होगा? फिर क्या हो जाएगा इसका? √2 और हाँ, इनका √3। √2/√3। तब आपको क्या दिया होगा क्वेश्चन में? तब आपको ये वाला अनुपात दिया है 2:3। अब उसकी भुजाओं का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? यहां से वर्ग हट के दूसरी तरफ आ जाएगा, वर्ग √2/3। तो भुजाओं का अनुपात तब आप उल्टा कर दोगे। तो क्वेश्चन ध्यान से देखना है, आपको भुजाओं का अनुपात दिया गया है या त्रिभुजों का अनुपात दिया गया है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है और इससे बड़े क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। किस किस को समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी बिंदु P से वृत्त के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो बिंदु की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक वृत्त दिया गया है, ये उसका केंद्र है, ठीक है। यदि किसी बिंदु P से, बाहर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है जिसकी लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस P की केंद्र से दूरी कितनी है बेटा? केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। आपको बताना है ये केंद्र से यहां तक की लंबाई, यानी कि इसकी त्रिज्या बतानी है सभी बच्चों को कि त्रिज्या कितनी होगी। अगर मैं इसको नाम दे दूं POQ, पहले सब बच्चे मुझे ये बताओ कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण कहाँ बनेगा? P पर, O पर या फिर Q पर? ऊपर मैम। वेरी गुड। क्यों O पर? कैसे? Q पे बनेगा ना बेटा। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ये हमारी प्रमेय भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। सभी बच्चों को ये चीज पता है? याद आई कि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ स्पर्श रेखा QP है, त्रिज्या OQ है। तो यहाँ पर जब आपको 90 डिग्री का कोण पता चल गया, आप कौन सी प्रमेय लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अब बताओ, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण OP का वर्ग बराबर आ गया OQ का वर्ग प्लस QP का वर्ग। तो सभी बच्चे कैलकुलेट करो, बताओ मुझे OQ कितना होगा? 7 मैम। अच्छा, आपने कैलकुलेट कर लिया, गुड। 25 का स्क्वायर, OQ की जगह आप R लिख सकते हो, त्रिज्या, प्लस 24 का वर्ग। वेरी गुड। 25 का वर्ग कितना होता है? 625। 24 का वर्ग कितना होता है? 576। 576। आप 625 में से 576 को माइनस करोगे, कितना आएगा? 49। 49। तो यहाँ से त्रिज्या कितनी आ गई? R कितना आ गया? 7। √49 बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप लोग कर लोगे। देखो इस टाइप का क्वेश्चन एक ना एक आना ही आना है, ठीक है दीपिका, वेरी गुड। आपको उनमें से कोई सी भी, आपको त्रिज्या दे दी गई होगी, आपको स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी जा सकती है, आपको स्पर्श रेखा की लंबाई और त्रिज्या दे दी जाए, केंद्र से दूरी पूछी जा सकती है। तो ये वाली प्रमेय जो है, ये थ्योरम जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सभी बच्चे समझ के करना कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सब बच्चों को? यस मैम। ठीक है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अगर ये यहाँ पे मेरे पास वृत्त O है, ये बाहर क्या है? एक मेरी स्पर्श रेखा, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर एक स्पर्श रेखा है। अब OAB, मुझे बताओ OAB में 90 डिग्री का कोण कहाँ पर बनेगा? ए पर। A पर बनेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बेटा, ज्यादातर ना एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम। यस मैम। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाओं की अधिकतम 2 संख्या है। मैम।
दो। दो। एक वृत्त पर, सभी बच्चे ध्यान से देखो, ये वृत्त है, अगर यहाँ पर एक स्पर्श रेखा है तो इसके समांतर बस आप एक ही स्पर्श रेखा बना सकते हो ना। अगर आप इस साइड बनाना समांतर रेखा, अगर आप ये ग्रीन कलर की स्पर्श रेखा बनाना चाहते हो तो इसके सामने भी एक ही बन पाएगी, है ना। तो वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की समांतर स्पर्श रेखा कितनी बन सकती हैं? अधिकतम दो। दो बन सकती हैं। और अगर मैं यहाँ से ये शब्द हटा दूं, अब कौन सा सही है, मतलब चारों ऑप्शन रहने दो, ऐसे ही बताओ कौन सा आंसर, क्या आंसर होगा इसका। एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है? दो। वेरी गुड, अनगिनत। आप ये बना सकते हो, आप इस तरह से बना सकते हो, आप ऐसे बना सकते हो, आप ऐसे बना सकते हो, आप ऐसे बना सकते हो, बहुत सारी तरह से आप अनगिनत स्पर्श रेखाएं बना सकते हो। ठीक है, अगर समांतर पूछी है तो अधिकतम दो, अगर ऐसे ही पूछा है तो आप अनगिनत बना सकते हो। ठीक है, अगर आपसे पूछा है वृत्त पर किसी एक बाह्य बिंदु P, ठीक है, P से आपको यहां तक की लंबाई दे दी गई है, PA आपको दिया है 7 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है PB की लंबाई बताओ। दोनों स्पर्श रेखा है, PB की लंबाई कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। क्यों होगी? क्यों होगी, कोई बताएगा? दोनों समांतर है मैम। हाँ, समांतर कैसे होंगे बेटा? समांतर थोड़ी होंगी है, समांतर तो वो होती है ना जो कभी भी मिले ही ना, वो होती है समांतर। तो मैम मतलब ये स्पर्श दोनों करती है वैसे। थोड़ा थोड़ा सही हो, दोनों मुझे एक लगा। ही बिंदु पर मिल रहे हैं मैम। हाँ बताओ दयावती, बोलो। दोनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। वेरी गुड, थोड़ा थोड़ा सही है। और कोई बता सकता है? और कोई बता सकता है? वृत्त के बाह्य बिंदु से, किसी भी एक बाहर के बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो आपने यहाँ पर P बिंदु बनाया, इससे आपने जो स्पर्श रेखाएं बनाओगे आप वृत्त पर, उनकी लंबाइयां बराबर होंगी। तो अगर AP 7 सेंटीमीटर है, PB भी 7 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ गई? वृत्त की किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब मुझे बताओ, बिंदु P से आप कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हो? अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हो? दो। बस दो। दो ही बन पाएंगी, और वो दोनों कैसी होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, इस बिंदु P से, इस बाहर वाले बिंदु P से आप वृत्त पर देखो, ये ना 3 कंडीशन है बेटा। ये आपके पास वृत्त आ गया, ठीक है, थोड़ा यहाँ समझते हैं। ये आपके पास वृत्त आ गया। वृत्त के ना 3 हिस्से होते हैं। एक तो वृत्त के अंदर, अंदर कोई भी पॉइंट हो सकता है। दूसरा कहां पर हो सकता है? वृत्त के ऊपर हो सकता है। तीसरा बिंदु वृत्त के बाहर हो सकता है। ये 3 कंडीशंस हो सकती हैं बेटा, यस और नो। ठीक है, मान लो ये A है, ये B है, ये C है। मुझे बताओ, क्या बिंदु A से वृत्त पर स्पर्श रेखा बना सकते हो? नो मैम। नहीं नो बना मैम। सकते। स्पर्श रेखा क्या होती है? जो वृत्त को एक ही बिंदु पर टच करे। यहां से अगर मैं कोई लाइन बनाऊं बिंदु A से जाती हुई, तो वो वृत्त को दो पॉइंट पे टच कर रही है बेटा। यहां से Yes, बनाऊं वो भी 2 पॉइंट पे टच कर रही है। तो स्पर्श रेखा होती क्या है? जो एक ही बिंदु पे टच करे। अब अगर मैं बिंदु B से कितनी बना सकती हूँ बेटा? एक। एक ही बन सकती है, केवल एक बन सकती है। ठीक है, एक से ज्यादा नहीं बन पाएंगी। अब बिंदु C को देखते हैं। बिंदु C से कितनी बन सकती है? एक दो मैम। और दो, अधिकतम दो बन सकती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु दिया है, आप उसमें से स्पर्श रेखा नहीं बना सकते। अगर वृत्त पर दिया है तो एक स्पर्श रेखा, जीरो स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा, और बिंदु C से अधिकतम 2 स्पर्श रेखा। ये चीज सब बच्चों को समझ में आ गई? एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम।
सभी बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा ये। ओके, अब मुझे क्या क्वेश्चन कराना था वैसे, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे कर सकते हैं, और ये इसका आंसर पोल में देंगे सब बच्चे। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है? अब ये देखते हैं कितने बच्चों को आता है। सबको पता है ना परिधि कैसे निकालते हैं, व्यास क्या होता है? मैम चलो देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन सही करते हैं। ओके, सभी ट्राई करो। सभी ने आंसर करना है बेटा, रॉन्ग होगा कोई बात नहीं। दीपिका अभी कैमरा बंद रखो। मैम ये ऊपर कर दो और क्वेश्चन दिखा दो ना। अच्छा, ये बेटा इस पेज का लास्ट क्वेश्चन था। मैम वो मूल बिंदु वाला भी था। अच्छा हाँ, इसके ऊपर ये वाला कर लो इतने अगर चाहो तो। 13 क्वेश्चन। चलो सभी बच्चे बताओ, वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। 2πr। और व्यास क्या होता है? 2r। सभी बच्चों को पता है ना, 2 गुणा त्रिज्या, त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि 2r के बराबर होता है। तो आपसे क्या पूछा है? वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात। तो परिधि बटा व्यास कितना आ जाएगा? ध्यान से देखेंगे, परिधि 2πr है, व्यास कितना है? 2r है। सभी बच्चे ध्यान से देखो, 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, आपका आंसर क्या बचा? पाई बटा 1, मतलब पाई अनुपात 1। समझ में आया क्वेश्चन? आसान सा था ना? और काफी बच्चों ने ऑप्शन ए कर दिया, ज्यादातर बच्चों ने ऑप्शन ए किया है। अभी बात समझ में आई, व्यास क्या होता है, परिधि क्या होती है, उसका अनुपात कैसे निकालना है? यस और नो? यस मैम। चलो वेरी गुड। अच्छा, ये क्वेश्चन कितने बच्चे कर सकते हैं? ये वाला क्वेश्चन, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 बटा 1 प्लस 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 बटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। मुझे बताओ कितने बच्चों को ये बात पता है कि टेंजेंट 30 कितना होता है? टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। 1/√3, 1/√3। सभी बच्चों को ये बात पता है? यस और नो? अब हम क्या यस करना मैम। है, आप सभी बच्चे ये क्वेश्चन खुद करोगे। टेंजेंट स्क्वायर इतना मैं करके दे रही हूँ, टेंजेंट 30 का स्क्वायर, तो उसकी जगह हम 1/√3 का स्क्वायर लिखेंगे, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 1/√3 का प्लस स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके दिखाओ सब बच्चे, कैसे होगा ये। जल्दी से सॉल्व करो सब बच्चे, बताओ कितना आएगा आंसर। किया किसी ने? सभी बच्चे नोटबुक्स दिखाएंगे मुझे इसके बाद, जितना भी किया है आप लोगों ने, सब मतलब सब। बैक कैमरा करके सबकी नोटबुक मुझे नजर आनी चाहिए। मेरा ऐसे हो रहा है मैम ये। अच्छा देखती हूँ, रुको मैं दीपिका। बेटा
√3 का स्क्वायर कितना होता है दीपिका? √3 का स्क्वायर 9, तो 3 का स्क्वायर नहीं होता। √3 गुना √3 दीपिका 3 मैम। आपने क्या लिखा है? 9, वहां मिस्टेक हुई है। चलो और दिखाओ, और सब बच्चे नोटबुक्स दिखाओ कितना कितना किया है। हाँ वेरी गुड ज्योति, बस इसको सॉल्व कर लो। अब आगे एलसीएम ले लेके सॉल्व कर लो, अंश को भी हर को भी शाबाश। और बाकी बच्चे दिखाओ कितना सॉल्व किया, जहां पर मिस्टेक हो रही होगी मैं बता दूंगी। चलो कोमल, साक्षी, अमित, पायल, अच्छा दीपिका रुकिए। अरे ये आपने 1 - 1 कैसे कर दिया? चलो मैं बताती हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है? ध्यान से देखना सब बच्चे। ये आपके पास आ गया था, अब यहाँ पर क्या करना है? 1 - 1 बटा √3 का स्क्वायर मतलब 1/3। क्यों? क्योंकि √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 के बराबर। 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो इसे हम ये लिख सकते हैं इसी तरह। यहाँ पर 1 बटा इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर जब 1 माइनस, मैं इन्हें अलग अलग सॉल्व करके दिखाती हूँ। 1 - 1/3 का मतलब 3 - 1/3 मतलब 2/3। ये चीज सब बच्चों को पता चला? अलग से सॉल्व करके देख लो, सबको सॉल्व करना आता है ना इतना? यस ठीक है, 2/3 आ जाएगा। और इसी तरह आपने क्या करना है? 1 + 1/3, मैं अलग अलग सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 + 1/3 यानी 4/3। तो इसको सॉल्व करके कितना आया आपके पास? यहाँ पर आप लिख सकते हो 2/3 बटा 4/3। और हमें ये भाग करना आता है। भाग करने के लिए आप पहले भाग के निशान को गुणा में बदलते हो, जिस संख्या से भाग होता है उसका व्युत्क्रम लेते हो। तो आंसर कितना आया? 1/2। 1/2 आ गया बच्चों? यस मैम। आ गया? दीपिका, ज्योति, बाकी सब बच्चों का आया? पायल, साक्षी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, साक्षी, अमित, कोमल, आप लोगों का आया? ओके। मैम। अब 1/2, मुझे बताओ cos 60 डिग्री 1/2 के बराबर होता है? यस मैम। तो हमारा ये आंसर सही है। tan 60 डिग्री कितना होता है? √3। tan 30 डिग्री 1/√3। sin 60 डिग्री √3/2। 3/2। और cos 60 डिग्री 1/2 होता है, इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। चलो आज के लिए इतने क्वेश्चन ही रख